हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन से संबंधित मुख्य बातों को जानेंगे, साथ ही साथ एक सौ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और संविधान संशोधन की मुख्य बातों को जानते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, यह सभी किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे ही गए और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही फ्रेंड्स, यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहां से आप जुड़ करके वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मुख्य बातों को जानकारी के लिए जानते हैं संविधान संशोधन की बातों को। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत की संसद के द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संसाधनों को राज्य के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368 भाग 20 में दिया गया है। ठीक है, इन नियमों के बावजूद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से इसमें 126 संशोधन किए जा चुके हैं। कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 126 संशोधन किए जा चुके हैं। विवादास्पद रूप से भारतीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान में किए जाने वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है। एक संशोधन इस प्रकार होना चाहिए कि यह संविधान की मूल संरचना का सम्मान करे, जो कि अपरिवर्तनीय है। इस प्रकार से होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया को जानते हैं। एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है, जहां बिल के रूप में पेश किया जाता है। इसके बाद इसे संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सदन में इसे उपस्थित सांसदों का 2/3 बहुमत और मतदान होना चाहिए और सभी सदस्यों उपस्थित या अनुपस्थित का साधारण बहुमत प्राप्त इसमें होना चाहिए। इसके बाद विशिष्ट संसाधनों को कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार जब सभी अन्य अवस्थाएं पूरी कर ली जाती है, संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, परंतु यह अंतिम अवस्था केवल एक औपचारिकता ही है। इसकी मुख्य बातें यही थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ सेकंड का आपको गैप मिलेगा, वहां से आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? जैसा कि अभी हम लोग जाने फ्रेंड्स, भाग 20 अनुक्रमांक 368। संविधान के भाग 20 अनुक्रमांक 368, इसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार, जैसा कि अभी हम लोग जाने। ठीक है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आ रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है फ्रेंड्स, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए यहाँ है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम संसद में
प्रस्तुत या फिर पेश किया जाता है, जैसा कि अभी हम लोग जाने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, किसके द्वारा, वह पता करना है। अकेले सांसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। या फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, किसके बहुमत से। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, यह सही है, जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। 1951 में किया गया था फ्रेंड्स। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना 1951 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से यह संबंधित था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। यह 10वां अधिनियम है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। वह फ्रेंड्स है 11वां संशोधन। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। 11वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किससे, वह है फ्रेंड्स 13वां। इसी के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। 18वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। 21वां संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वां संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया, यानी जोड़ा गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई।
22वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया या फिर दिया गया? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के 24वें संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देशी नरेशों के प्रिविलेजों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? छब्बीसवां अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? वह है फ्रेंड्स 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? 35वें संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? सिक्किम को 36वें संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? 41वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान माना जाता है फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यह मिनी संविधान माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा यह शब्द जोड़े गए। ऑप्शन सी राइट आंसर। वह कौन कौन है फ्रेंड्स? समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया यानी जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा अंतर्गत इसे संशोधित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा किया गया फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर में भी क्वेश्चन किए। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था इसे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? 42वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थापित किया गया? 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह कौन सा है फ्रेंड्स? वह है मौलिक कर्तव्य का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान से जोड़े गए थे? 42वां संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? 44वां संशोधन के द्वारा इसे 7 से घटाकर 6 कर दिया गया या फिर किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 43वां एवं 44वां संशोधन पारित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनः विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनः विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अंतः स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? 39वां संविधान संशोधन के माध्यम से।
ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? यह फ्रेंड्स 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह दल बदल तथा अनाहर्ताएं से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? वह संवैधानिक संशोधन है फ्रेंड्स 1985 का 52वां संशोधन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 55वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 56वां संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स, 74वें संवैधानिक संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? नगर पालिकाएं से है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिसंवर्तित करता है? 69वां संशोधन यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? 70वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, किससे संबंध है? पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है यह। और यह कौन सा संशोधन है? 73वें संशोधन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 74वां संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? वह है फ्रेंड्स 73वां और 74वां संशोधन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है?
84वां संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा यह लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? 86वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें बोडो और डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां संशोधन यह केंद्रीय मंत्रिमंडल की आकार को सीमित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 91वें संवैधानिक संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? 15% तक 15% तक जारी किया गया है इसे। और कौन सा संवैधानिक संशोधन? 91वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा विधेयक मंत्रिपरिषद को 15% तक जारी किया गया है इसमें। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है यह। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है फ्रेंड्स, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी यहाँ है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स 58वां संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार यह सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मिलान करने का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का। पहला संवैधानिक संशोधन और दूसरा है राज्य का दर्जा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला है 18वां संशोधन अधिनियम, यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। दूसरा है 22वां संशोधन अधिनियम, यह मेघालय राज्य से संबंधित है। 55वां संशोधन अधिनियम यह अरुणाचल प्रदेश से है। और 56वां संशोधन अधिनियम यह गोवा राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्लियर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 6ठा और 22वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन ए राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, 7वां और 31वां। 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन में राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित इसमें प्रावधान है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन में के द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। किसे है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी राइट आंसर।
अगला है संविधान का 53वां संशोधन विधेयक संबंधित है। यह बिल किससे संबंधित है? 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से यह संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? इसमें फ्रेंड्स 62वां संशोधन, यह पिछड़ी जाति नहीं फ्रेंड्स, यह अनुसूचित जाति या जनजाति है। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा। 62वां संशोधन यह गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है 42वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें फ्रेंड्स मिलान करने का, सूची 1 को सूची 2 के साथ। पहला है संविधान संशोधन और दूसरा है विषय सूची। ठीक है, इसमें आप लोग मिलान कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर बता दे रहे हैं। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। इसमें पहला संविधान 69वां संशोधन अधिनियम, यह है फ्रेंड्स दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना, यह इससे संबंधित है। ठीक है, दूसरा है संविधान 75वां संशोधन अधिनियम, यह है राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना से। उसी तरह तीसरा है संविधान 80वां संशोधन अधिनियम, यह है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना से। और चौथा संविधान 83वां संशोधन अधिनियम, यह फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण इसमें नहीं है, इससे संबंधित है यह। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना, यह इसी को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं, यानी बच्चे हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? यह है फ्रेंड्स राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है सांसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और तीसरा है 7वीं अनुसूची में से कोई भी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण यानी पहल किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है, इसीलिए यह उल्लेखनीय है। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर।
अगला है फ्रेंड्स, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई? पहला संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? अब है फ्रेंड्स 1206। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, वह कौन सा है फ्रेंड्स? वह है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? 91वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी किए थे फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 92वां संशोधन के द्वारा अब संख्या 22 हो गई है। किसकी? भाषाओं की। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रि परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? 91वां संविधान संशोधन के द्वारा, जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चन किए फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? यह फ्रेंड्स निजी क्षेत्र शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित था, यानी छूट से संबंधित था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। और नेक्स्ट है, शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई। इसमें से केवल 2 और 3 यह संबंधित है फ्रेंड्स। 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 21वां। यह लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से यह संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? इसे 42वां संशोधन के द्वारा लाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां संशोधन यह संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। किसे? तो पंचायती राज व्यवस्था को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया, किसके द्वारा? संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? 24वां संशोधन द्वारा इसे छीन लिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवर्स को समाप्त कर दिया गया? वह है फ्रेंड्स 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? वह है फ्रेंड्स 42वें संवैधानिक संशोधन। इसके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अकेले संसद के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, अंतिम, वर्ष 2012 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? यह संबंधित है फिर सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन एवं क्रियाकलाप से यह संबंधित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यह थे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ उसके हम लोग उत्तर भी क्लियर किए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सपोर्ट भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।